बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है, हम सबको कोई ना कोई तकिया कलाम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हम बार बार कह रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ना चाहते हुए ना जानते हुए कुछ ऐसी बातें कह रहे होते हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कुछ ऐसी कमज़ोरियों की, खामियों की जो कि ख़ासी सीरियस हो सकती हैं। जिनमें से एक जो है वो बात बे बात कसम खाना। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा और मुझे तो लगता है कि आजकल हम सबको ये एक मुश्तरका आदत है कि हम सब हर बात पे कसम खाते हैं। मतलब हमारे लिए बहुत आराम से और बड़ी आसानी से कह देने वाली जो बात है ना वही है कि खुदा की कसम, मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, खुदा की कसम। और कोई भी बात हो, अल्लाह की कसम या फिर ये कि कसम से मैं सही बता रहा हूँ, कसम से मैं सही कह रही हूँ, ये सब बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और फिर जो कसम खाने वाला होता है ना, उसे ये एहसास भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी एक बात जो है वो कर रहा है। और ये एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में हमें ताकीद आई है कि इस तरह से हम अल्लाह ताला के नाम की कसम नहीं उठा सकते। और अल्लाह ताला की कसम जो है उसको उठाने का एक बड़ा मर्तबा, एक बड़ा मकाम है। और इस तरह खेल खिलवाड़ में या फिर बातों बातों में या फिर अपनी हर झूठी सच्ची बात को दूसरे पे साबित करने के लिए कि उसमें हम सच्चे हैं, हम इतने आराम से कसम जो है वो नहीं खा सकते। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक बड़ा खूबसूरत सा फरमान है कि कसमें ना खाया करो, सच बोला करो। सच बोलने से आदमी को ये होता है कि जिस आदमी का एतबार कायम होता है लोगों के ऊपर, उसको फिर कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कसम हमेशा उस वक्त खाने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारा एतबार टूट चुका होता है। हमने एक दफ़ा कुछ कहा जो झूठ निकला, दूसरे शख्स ने जिसने कि हमारी बात को सच जाना था, सच माना था, उसे एहसास हुआ कि हमने तो झूठ बोला। फिर दूसरी दफ़ा जब हम उससे कुछ कहते हैं तो उससे ज़रा कम यकीन आता है, बल्कि हो सकता है बिल्कुल यकीन ना आए हमारी बात का। फिर हम उसे यकीन दिलाने के लिए जब कुछ कहते हैं तो हमें कसम खानी पड़ती है। और इसी तरह से जितनी दफ़ा हमारा एतबार जो है हम खोते जाते हैं, उतना ही दूसरे का एतमाद हमसे उठता चला जाता है। और फिर उस खोए हुए एतमाद को बहाल करने के लिए हमें कसम खानी पड़ती है, जो कि निशानी है और चुगली खाता है फिर हमारे अंदर की इस कमज़ोरी की कि हम अपनी कही भी बातों को पूरा करने से कासिर हैं। हम अक्सर झूठ बोलते हैं और फिर ये बातें देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं कि हम बड़े आराम से कह देते हैं मैं आऊँगा, आज शाम को मैं आ जाऊँगी आपके घर, मतलब इतने बजे। और हमारे लिए कोई अहम ही नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उसके नतीजे में हो सकता है दूसरे शख्स अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत अहम मामलात को आगे पीछे करके कुछ वक्त रख रहा हो। या फिर अगर हम किसी से ये कमिट कर लेते हैं कि जी आप हमारी तरफ आएँ या फिर हम ये काम इस वक्त तक कर देंगे, तो इस तरह की तमाम कमिटमेंट्स जो हैं ये वादे के ज़ुमरे में आती हैं। और वादा खिलाफ़ी जो है वो कितना बड़ा एक बुरा काम है, लेकिन हम बड़े आराम से किसी को कह देते हैं हाँ 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 आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम भूल ही जाते हैं कि हमने कहा क्या था और हमने जाना भी था। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम समझते हैं कि बड़ी छोटी हैं, ये इतनी छोटी नहीं है, ये अखलाक के ज़ुमरे में आती हैं। और अखलाक एक ऐसा ज़ेवर है कि जो इंसान को आरास्ता करता है, जिसके बारे में हमें बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अल्फाज के मुताबिक कि तुम्हें बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे उम्दा है। और अखलाक में ये सिर्फ हंस के, मुस्कुरा के, वक्ती तौर पर, ज़ाहरी तौर पर वज़ादारी का या तमीज़ का, तहज़ीब का मुज़ाहरा करना नहीं है, बल्कि ये बेसिक सिफ़ात है कि हम जब कुछ भी कहें तो सच बोलें। और जब हम बोल रहे हों तो दूसरे, हमारी क्रेडिबिलिटी हो, हमारी साख हो कि दूसरे लोग जो है वो हमारी बात पे यकीन करने के लिए तैयार हों। उनको पता हो कि हम जब बोलते हैं सच बोलते हैं। हम कोई वादा करें, किसी से कोई कमिटमेंट करें तो फिर उसे पूरा करें। उसे पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े हमें, हम उसे करने के लिए तैयार हों। फिर उसके साथ अगर किसी को वक्त दें तो उसके साथ तो जो हमारी वादा है या फिर जो हमारी कमिटमेंट है उसे पूरा करें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को, एक फ़र्द को खूबसूरत बनाती हैं और उसके साथ रहने वाले लोगों को उसके साथ एक एतमाद के रिश्ते में परोती हैं। और यकीन कीजिए दुनिया का हर रिश्ता एतमाद पे कायम है। जिस दिन एतबार टूट जाता है, जिस दिन एतमाद उठ जाता है, उस दिन कोई भी रिश्ता हो, भले वो वालिदैन के साथ हो, भले वो बहन भाइयों के साथ हो, मियाँ बीवी का हो, दोस्तों का हो, वो रिश्ता उस दिन अपनी असल रूह है वो खो देता है। उस दिन से वो रिश्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो मेरी दुआ है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में बहुत ख्याल रखें और अपने रिश्तों को और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए रखें। आज आपकी मुलाकात भी एक बहुत खूबसूरत सी मेहमान से होने जा रही है जिनको आपने अक्सर प्लेज़ में परफॉर्म करते देखा होगा। ख़ासतौर पे ATV की स्क्रीन पर इनके बहुत सारे प्लेज़ जो हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे। आज हम मिलेंगे एक बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस सुंबल इकबाल से। उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले मिलूंगी एक ब्रेक और फिर आपसे खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब।
आज मैंने जो बातें की हैं सुबह में वो गोली कराने के तरीके होते हैं ना, हम कसम खा लेते हैं आराम से या फिर वादा कर लेते हैं जब हमने किसी को भी गोली करानी होती है। गोली कराने का मतलब तो हम सबको पता है ना, क्या मतलब होता है गोली कराने का? है माइक में बोले, जिसमें माइक पकड़ा हुआ वही तो देखी जा रहे हैं और बाकी सारे बोली जा रहे हैं। क्या? टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाना, बहाने करना, है ना? तो इसके लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं टाल मटोल करने के लिए? मैम इसके तो बहुत से तरीके हैं अगर देखा जाए इस तरह तो। मतलब कोई एक अपना बताओ ना जो आपके नजदीक ज्यादा। मतलब जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलता हूँ, मुझे वो कहता है यार तुमने मेरे घर आना है आज, या तुमने मुझसे मिलना है, तो उसको मैं उस टाइम मुंह पे तो बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है यार मैं आ जाऊंगा। नहीं यार तुम नहीं आओगे, नहीं मैं अरे फर्स्ट किया वो टाइम हो गया, अब उसे आपने जाना है, उसने फोन किया क्यों नहीं आए, तो अब उसे गोली कैसे कराएंगे? तो उसको इस तरह गोली कराऊंगा कि यार मुझे ये काम पड़ गया, और यार मैं बीमार हो गया, घर वालों के साथ कहीं जाना था, कोई रिलेटिव्स आ गए। अरे और ज्यादा जो छुट्टियां करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉमन बहाना कौन सा होता है जो कि नहीं अक्सर वो कहते हैं ना वो फलाने की डेथ हो गई थी जी, अक्सर हम लोग हाँ बिल्कुल डेथ हो गई थी, आज दादा फोत हो गए थे, नाना फोत हो गए थे, ये अमूमन बहाना होता है। ये अमूमन बहाना होता है। अच्छा यही सवाल आज मैंने आप लोगों से भी रखा हुआ है कि आप गोली कैसे कराते हैं अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जहाँ पे फंस जाएं आप, और दो ऑप्शन हो, या तो थोड़ा बहुत टाल मटोल के दूसरे को हमने टरखाना हो, या फिर ये कि हमने वाकई सच जो है उसके साथ चलना हो कि ये बात है और ये ऐसे है और इस तरह से है, तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। गिफ्ट्स हैं वो आपके मुंतज़र, और एक बहुत प्यारी सी बहुत खूबसूरत और जानदार एक्टर और परफॉर्मेंसेस वाली आज जो अदाकारा हैं वो मेरी मेहमान हैं, जिन्हें के एक हम टीवी के अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है वो भी इनके हिस्से में आ चुका है। 2013 में बहुत सारे प्लेज इनके आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखे होंगे, लेकिन A+ पे और ATV पे भी इनके प्लेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे भी जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। मेरे साथ हैं सुंबुल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सुंबुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख के बाहर का क्या गर्मी का एहसास हो रहा है? इस्लामाबाद में मौसम अभी थोड़ा बहुत महल अप डाउन चल रहा है कि अचानक मौसम थोड़ा सा जरा ठंडा हो गया। यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है, अदरवाइज कराची तो बहुत गर्मी हो गई है। अच्छा जी। और उसमें फिर आपको मौसम कैसा अच्छा लगता है? गर्मी, सर्दी, ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी, नॉर्मल जो कराची में होता ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि आप तो सारा वक्त अपने नापसंदीदा मौसम में रह रही होती होंगी जो कि एक्सट्रीम है। लेकिन अब हम आदी हो चुके हैं। अच्छा, तो इतनी जल्दी आप आदी हो जाती हो किसी भी चीज़ की जो कि पसंद ना हो? नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए कराची में, तो अब तो आदत हो गई है। ताल्लुक कहाँ से सुंबुल, और कैसे कराची तक और शोबिस तक पहुँचना हुआ? बड़ी जल्दी आपने बहुत सारे सवाल कर लिए मुझसे। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ पंजाबी फैमिली से। अच्छा। और कराची शिफ्ट हुई हूँ मैं कोई कुछ सालों पहले, और शोबिस में आना कोई इत्तेफाक था। पंजाब के इलाके से मेरी अम्मी और अब्बू का ताल्लुक है। अच्छा। तो मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और शोबिस में आना इत्तेफाक ही समझे। बेसिकली मेरी मदर जो हैं वो अपना सैलून रन करती थी। सही। तो वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स आते हैं और कुछ सेगमेंट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। तो बस वहीं से मुझे ऑफर्स आना शुरू हुई। तो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी मेरे साथ, और शर्त ये थी कि अम्मी साथ होंगी। तो शुरू में अम्मी काफ़ी अर्सा साथ रही मेरे। अब यह है कि मैं समझ चुकी हूँ सारा क्या है कैसे है, तो अम्मी ने अब छोड़ा है आना। सही। तो बस एक इत्तेफाक था और ऑफर्स आई, मैंने कहा कि व्हाई नॉट ट्राई करके देखते हैं। तो फिर स्टार्ट अच्छा हो गया, तो फिर मैंने प्लान नहीं था? नहीं, तो प्लान बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं शोबिज में ना आती तो शायद मैं बैंकर होती। अच्छा, तो फिर कभी अफसोस हुआ है कि मैं शोबिज़ में आ गई और मेरा बैंकिंग जो है वो रह गया? क्या चीज़, पैशन, कोई चीज़ें होती है ना बंदे के, इंसान का जुनून होता है, शौक होता है, लगन होती है, वो लगन क्या थी ज़िंदगी की? जब मुझे ऑफर आई तब तो मैं पढ़ रही थी। हाँ, जो मुझे पता है 19 ईयर्स में आपने बिल्कुल टेलीविजन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने फिर स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी थी तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर आफ्टर 2 इयर्स मैंने मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा से स्टार्ट किया, और वो ब्रेक के बाद यानी समझें कि पहला जो था बहुत बड़ा हिट आया। तायरे लाहौती था सबसे पहला तायरे, और जब मैं स्टूडेंट थी मैट्रिक की। अच्छा जी। तो आप मैट्रिक में भी इतनी गॉर्जियस थी? कब एहसास हुआ था कि मैं एक खूबसूरत खातून हूँ जिसे सब लोग? वो तो शुरू से था। अच्छा, किसने बताया था सबसे पहले?
सबसे पहले तो मुझे मेरे आईने ने बताया था और उसके बाद ऑफ कोर्स लड़कियों की तो वैसी सब तारीफ करते हैं और अगर लड़की प्रिटी हो तो और ज़्यादा करते हैं। सही। नहीं, अब्बा बाजू का ज़्यादा पैम्पर करते हैं ना, अगर बेटी बहुत प्यारी सी हो तो वो एहसास दिलाते हैं सबसे पहले कि मेरी बेटी बहुत शहजादियों जैसी है। हाँ, अब्बू को तो इसलिए भी है क्योंकि हम 2 बहनें हैं और हम दोनों की शक्लें जो हैं वो हमारे अब्बू से काफ़ी मिलती हैं, ठीक। तो इस बात का क्रेडिट भी ज़्यादा अब्बू को जाता है। सही, तो वो ओन करते थे। जी। अच्छा, तो लेकिन खूबसूरत होना, खुशशक्ल होना एक और बात है, और फिर कॉन्फिडेंट होना भी एक दूसरी स्टेज है, और तीसरी बात यह है कि जब आप डिस्कवर करते हैं अपने अंदर मौजूद किसी ख़ास सलाहियत को जो कि अल्लाह ताला ने आपको दी होती है, इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने एक्टिंग को डिस्कवर किया, ये सारा प्रोसेस जो है ये कैसे और कब कंप्लीट हुआ था? आई थिंक कोई भी चीज़ आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे तो नहीं आती, चाहे वो कोई भी हो। उसमें या तो आपको पॉलिश की ज़रूरत होती है या फिर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं उसे कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट कमर्शियल से किया था। मुझे जो ऑफ़र आई थी वो कमर्शियल की आई थी। तो उसके बाद जब मुझे ड्रामों की ऑफ़र आई तो मैं मूवीज़ वगैरह काफ़ी शौक से देखती थी शुरू से, और स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए ड्रामों में। कौन सी उसके बाद किस तरह की मूवीज शौक से देखती हैं? इंडियन मूवीज। अच्छा, और उसमें भी अच्छा, वो तो सब एक ही पैटर्न फॉर्मूला तकरीबन मूवीज। हाँ, लव स्टोरीज, मुझे लव स्टोरीज पसंद है। ओह ग्रेट। सो आप में लव स्टोरीज में आपको हीरो ज़्यादा इंप्रेसिव हो तो अच्छा लगता है या हीरोइन ज़्यादा? ऑफ कोर्स हीरो। अच्छा, ऑफ कोर्स हीरो। और लव स्टोरी में तो एक ही तरह का हीरो होता है जो आशिक होता है और वो फिर ख्वार होता है और वो फिर फाइनली अपनी हीरोइन को वो तो आपको पता होता है फिल्म में क्या होना है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको शौक है तो आप देखोगे, अदरवाइज अब तो फिल्म्स जो हैं वो अंडरस्टूड आपको पता होती है ये चीज़ होनी है। हाँ। मगर वही बात है कि परफॉर्मेंसेस और आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप देखते हो तो हीरो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उसका परफॉर्मेंस है या उसका लगना है? आई थिंक पहला तो लगना है। अच्छा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पहले देख कर रुकते हो और उसके बाद आप देखते हो कि वो चीज़ क्या कर रही है। ठीक है। तो पहली चीज़ अपीयरेंस है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें। तो आप किसको देख के रुकती हैं? मैं काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। मसलन कौन कौन से? मसलन इंडियन एक्टर्स की बात करें, एनीवन यू जिनको आप पसंद करती हैं वो। मूवीज़ की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स मुझे सलमान खान बहुत पसंद है। अच्छा। और अगर हम एक्ट्रेसेस में बात करेंगे तो मुझे दीपिका पादुकोण पसंद है। ठीक है। और पाकिस्तान से अगर बात करेंगे जिनकी अपीयरेंस मैंने देखी और जिनके प्लेज मैंने देखे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, और मैंने कहा कि मैं जिसने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को प्ले किया हो, तो मैंने उस्मा गिलानी साहिबा को देखा। मुझे उनके अपीयरेंस बहुत पसंद है। सही। और मेल एक्टर्स में? मेल एक्टर्स में मुझे नदीम बेग साहब। लेकिन अपनी जिनके साथ अक्सर अपनी एज पे तो ये है कि फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो सारे कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको उस तरीके से नहीं जज कर सकते आप। अच्छा, जो मुझे लगता है। सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। फरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। आपका बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आज हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान सुंबुल इकबाल भी हैं और हमने एक सवाल भी रखा हुआ है कि आप गोली कैसे कराती हैं? जी, हमारे घर अगर कोई गेस्ट आ रहा हो तो हम लोग उसे कहते हैं कि अगर जान छुड़ानी हो उससे तो हम लोग उसे कहते हैं या हम कहीं जा रहे हैं। हाँ। या फिर कोई झूठ बोलना पड़ता है। मतलब वो झूठ, ये भी तो झूठ ही है, हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या झूठ बोलती हैं कि घर में लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कोई मेहमान आ रहा है या फिर तबीयत खराब है या डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जी चलें, ठीक है, थैंक यू। और सुंबल से भी जी, सुंबल आप से बात करना चाहूँगी। कीजिए कीजिए। मैं इनसे इनका स्टार पूछना चाहूँगी कि कौन सा है आपका स्टार, कौन सा है? ये कौन से वाले स्टार की बात हो रही है? मैं भी अभी कुछ स्टार्स का पूछ रही थी इनसे। हॉरोस्कोप। अच्छा, हॉरोस्कोप, ठीक है, साथ रहिए। मानती है इन चीज़ों को? स्टार कौन सा है और सुपरस्टार कौन सा है? सुपरस्टार तो नहीं, मैं नहीं मानती। सही। मेरा कोई खास बिलीफ नहीं है, लेकिन मेरा स्टार वर्गो है। और अगस्त में स्टार कहता है उसके मुताबिक ये लोग खासे दिल फेंक होते हैं, तो क्या होते हैं वर्गो? हाँ, वर्गो इज नोन फॉर फ्लर्ट ना, कि बड़े फ्लर्टिशियस होते हैं, बड़े दिल फेंक होते हैं, सिन्फ मुखालिफ के लिए ख़ास तरह की कशिश पाई जाती है इनके अंदर। सो इज़ इट ट्रू? मे बी, लेकिन यह है कि मेरी किसी से भी अच्छी केमिस्ट्री फ़ौरन डेवलप हो जाती है। अच्छा, ये प्लस पॉइंट है। सो आप फ्रेंडली हैं? मैं फ्रेंडली हूँ।
तो फिर मुझे लगता है किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं कि हर तरह के लोगों के साथ गुजारा हो जाता है? एकदम से तो मैं किसी से भी, शुरू में लोगों को लगता है कि मैं बहुत रूड हूँ या मैं बात नहीं करती, और काफ़ी लोगों को शिकायत भी है मुझसे, लेकिन अब अगर मैं आपको नहीं जानती तो मैं जज करने वालों में से हूँ। अच्छा, मैं आप खामोश बैठ के पहले जज करती एक दो दिन नहीं, नॉर्मल बातचीत, लेकिन मैं उस तरह की बात नहीं कर सकती जिस तरह के लोग फौरन से, कुछ लोग होते हैं जो करना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो मैं जज करती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मतलब आया कि ये मुझे समझ आ रहा है या आ रही है या ये मेरे टाइप की है, इससे मेरी कन्वर्सेशन हो सकती है, तो मैं चलती हैं। बिल्कुल, अदरवाइज फिर एक अच्छे कुलीग की तरह, मेरा ख्याल है फिर आपको भी कुछ अरसे के लिए मॉर्निंग शो करना चाहिए। जब आपको करना पड़ेगा ना कि जो भी है बात करनी ही है, तो फिर आदत हो जाएगी, जो कुछ भी हो मुस्कुराएंगी भी आप, हर बात पे हर बात भी करती जाएंगी। सोचा है वैसे कभी मॉर्निंग शो करने? मॉर्निंग शो ऑफर भी हुआ था। अच्छा। लेकिन फिलहाल अभी नहीं करना। वजह ये कि अभी मैं एक्टिंग की इतनी फुल फ्लैश कर रही हूँ और फिर आगे फिल्म्स हैं, तो फिलहाल अभी नहीं। ग्रेट, फिल्म्स में भी आना? फिल्म्स का इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट ईयर तक इस साल अनाउंस कर दूंगी। हाँ जी, गुड। और उसमें कौन हीरो जो है वो आपके साथ हो सकता है? प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं? नो आइडिया, ये तो वक्त बताएगा। बट एनीवन यू रियली वांट टू बी विद, जो आप चाहती हैं कि मेरे साथ अगर ये हो तो बड़ा मजा आएगा? आई थिंक अभी तो कोई स्पेशल नहीं होगा क्योंकि मेरा खुद फिल्म का डेब्यू होगा, तो मुझे अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो लेट्स सी क्या होता है, फिर मैं खुद ही पता चल जाएगा सबको। बिल्कुल सही। इतना रोती क्यों है आप सुंबुल? ये काफ़ी लोगों को शिकायत है मुझसे, और आपने बिल्कुल सही मुझसे पूछा है। मुझे काफ़ी लोग हर जगह रोक के पूछते भी हैं और कहते भी हैं, पर मैं जिन टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे मेरे ड्रामे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई सैम्पथीज जो हैं वो उस लड़की के साथ जारी होती हैं। कहीं ना कहीं मैंने तो आपको देखा, एपिसोड शुरू हुई तो आप रो रही होती हैं और एपिसोड खत्म होती है तो आप रो रही होती हैं। होता है कि मेरे जितने भी प्लेज हैं वो अगर साल के 4 प्लेज थे, ठीक है, तो वो एक साथ ऑन एयर होते हैं। ये मेरे साथ कुछ है मसला, या कुछ भी कह लें, अच्छा जो भी, कि मेरे प्लेज एक साथ ऑन एयर होते हैं, और अगर वो आप मंडे को भी मुझे रोते हुए देखती है, ट्यूसडे को भी देखती है, तो आपको लगता है मैं अब रोती रहती हूँ। मगर वो लोगों को तो नहीं पता होता कि वो प्ले उस वक्त बना था और ये प्ले ऑन एयर अब हो रहा है। तो एक तो ये बड़ा इत्तेफाक है, दूसरा ये कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोचा भी है, और अब जो मैं कैरेक्टर्स कर रही हूँ उसमें आपको मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी दिखूंगी, थोड़े से कॉमेडी रोल्स में भी, और अब आने वाले जून के बाद जो मेरे प्लेज आप लोग देखेंगे वो डिफरेंट होंगे। ग्रेट, चलो इसी गुड न्यूज़ के साथ हम ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपसे मुलाकात। और सुबह बखैर जनाब सुंबल इकबाल आज मेरी मेहमान, उनसे गपशप आप देख रहे हैं। तो सुंबल लाहौर से ताल्लुक और फिर कराची तक पहुंचना, लाहौर से जो पहला प्ले था वो लाहौर में ही था? नहीं, कराची से था। तो शुरू से ही कराची? प्लेस कराची से ही स्टार्ट किए थे। ग्रेट। सो कैसा लगता है, एक टाइम था लाहौर में इंडस्ट्री हुआ करती थी और अब घर से दूर रहना और दूर रह के काम करना मुश्किल तो होता होगा? नहीं, स्टार्ट मैंने कराची से ही किया। अब मेरी पूरी फैमिली ही मूव हुई थी। अच्छा। तो मैं स्पेशली शोबिस के लिए मूव नहीं हुई थी। मेरे पापा मूव हुए थे, और उसके बाद मैंने स्टार्ट तो यहाँ इत्तेफाकन किया था जब मेरी मामा का सैलून था। ठीक है, और फिर वहाँ से सिलसिला आगे। अब जो फिल्म्स का है, तो आप कितने अरसे तक देख रही हो कि मैंने फिल्म्स करनी है और ड्रामे करने हैं और एक्टिंग करनी है और कंटिन्यू करना है अपने इस करियर को? ड्रामे तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल अब फिल्म को देख रही हूँ, जो कि प्रॉबेबली अगले साल तक नज़र आएगी। वो तो आएगी, मगर कोई टाइमलाइन है कि मैंने इस टाइम तक काम करना है, स्क्रीन पे रहना है? अभी फ़िलहाल तो करना है। अच्छा, फ़िलहाल करना है। फ़िलहाल का मतलब आगे आने वाले कोई 4-5 साल हैं कि नहीं, एक ही साल की बात हो रही है? नहीं, 3-4 साल हैं। 3-4 साल हैं। तो वो जो आप रोमांटिक फिल्म्स देखती हो, उसका मतलब है रोमांस अच्छा भी लगता होगा? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अपनी ज़िंदगी में रोमांस का एलिमेंट जो है वो कितना अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है कि कोई आपसे क्रेजीली बहुत प्यार करे और उसका इजहार भी करे?
अच्छा तो देखिए सभी को लगता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है अगले से। अगर आप में है ही नेगेटिविटी, और अगर आप जैसे कहते हैं आर्टिफिशियल किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, तो वो आपको दिख जाता है, वो फेक होता है। ठीक। तो मेरी नज़र में रोमांस या किसी से अच्छे तरीके से मिलना, किसी से बात करना, वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। सही। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद बाज़ाहिर बहुत खुश इखलाक हूँ और बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, और मेरी अम्मी कहती हैं कि लगता नहीं है कि तुम एक्ट्रेस हो। क्यों, एक्ट्रेस कैसी होती हैं? मतलब बिल्कुल मैं जिस तरह अभी मेडअप होके ऑन स्क्रीन बैठना, प्लेज में काम करना, कैरेक्टर्स के हिसाब से तैयार होना, और घर में मैं एक बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सादा लिबास हूँ, और आम रूटीन में मेरा कोई मेकअप किस में भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, जब आप ऑन स्क्रीन होती हैं ऑल ग्लैमरस ऑल डन, या फिर ये कि जब आप नेचुरल नॉर्मल होती हैं रिलैक्स इसमें? नहीं, अब देखिए ये तो स्क्रीन के लिए ज़रूरी है ना, हर चीज़ की अपनी एक डिमांड होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगना है, तो आप तैयार होते हो, ठीक है। और जहाँ तक बात है ड्रामास की, तो उसमें आपको अपने कैरेक्टर के साथ खेलना होता है। ठीक। लेकिन आम रूटीन की जो मैं आपको बात बता रही हूँ अपनी, वो यही है कि मैं नो मेकअप, अपना मुझे जो है वो पजामा कुर्ता, दैट्स इट। अरे कौन सा कैरेक्टर खुद को बहुत अच्छा लगता है करना, परफॉर्म करना, जो किया है अभी तक, या फिर जो करने की ख्वाहिश है, या जो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है आपने किया हो और हम देखने वाले हों? किस तरह के, वो रोने धोने के अलावा भी कुछ और भी है? और पाकिस्तानी हीरोइन को इतना क्यों रोना पड़ता है यार? वैसे अब यहाँ पाकिस्तानी हीरोइन पर एक स्टैम्प है ना रोने धोने का, सारी सैम्पथीज जो है ना हमारी ऑडियंस को, वो हमारी हीरोइन से, हमारी जो एक मजलूम लड़की है उससे चाहिए होती है। हाँ। और जो उसमें नेगेटिव किरदार करी होती है उससे औरतों को शदीद नफरत होती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि मुझ पे वो हीरोइन वाला स्टैम्प लगा, और वो ऐसा लगा कि फिर सबको शिकायत भी होना शुरू हो गई अब कि अब हम आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं। सही। तो मैंने बताया जैसे कि मैंने अब जो मैं नहीं हूँ, या जो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी से हट के कैरेक्टर्स हैं, वो मैंने अब प्ले किए हैं, और वो आफ्टर जून आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को भी मिलेंगे। अभी आम जिंदगी में आप इतना रोती हो जितना आप हमें अदरवाइज नजर आ रही होती है? आम जिंदगी में मैं नहीं रोती, अल्लाह का शुक्र है। कोई इस तरह की सिचुएशन हो भी जाए जो मिलती जुलती हो? बहुत कम, बहुत कम। सही। मेरा ख्याल है। हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ? क्या आप बहुत एक मजबूत लड़की हो, कॉन्फिडेंट लड़की हो, या फिर आपको डरी सहमी सी, दबने वाली, झुक जाने वाली, दूसरों के साथ एडजस्ट कर जाने वाली लड़की हो? ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट तो हर इंसान में, हर लड़की में होना चाहिए, अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो माशरे में मूव भी कर सकती है। और जहाँ तक बात है सेक्रीफाइस करने की या चीज़ों को मैनेज करने की, तो वो ऑफ कोर्स अपनी फैमिली को देखते हो, अपने घर को देखते हो। और मैं बिल्कुल भी उस तरह की नहीं हूँ कि अगर मेरी अम्मी या मेरे अबू मुझे समझा रहे हैं कि चीज़ गलत है और बोलूँ कि नहीं मैं तो ये करूँगी, तो मुझ में ये आदत नहीं है। मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने वाली लड़की हूँ। अच्छा, इसका मतलब मैं बहुत समझदार हूँ शायद कहा जा सकता है। इसका मतलब ये मुश्किल काम होता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से बंदा सीख ले। हाँ, एग्जैक्टली। और क्योंकि मुझे मैंने जो देखा लोगों के साथ, अच्छा हो या बुरा हो, वो तभी होता है कि जब वो बिना सोचे समझे कुछ करें। हाँ। या किसी को देख के कभी आप कोई अच्छा काम भी कर लेते हो। हाँ। लेकिन इंसान को पहले सीखना चाहिए कि अगर उसने ये काम किया था उसके साथ क्या हुआ, और मैं करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। बिल्कुल सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिल्कुल सही। तो इतनी समझदार आप कब हो गई थी? इतनी समझदार मेरा ख्याल है मैं शुरू से ही थी। ये आप लोग इस बात पे क्यों हंसे? ये बड़ी समझदारी की बात है, जब आदमी को ये समझ आना शुरू हो जाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका मतलब होता है कि आप यानी स्टार्ट विद एंड इन माइंड। ये एक बड़ी पॉजिटिव आदत है, और जो 7 पुरसर लोगों की आदत है स्टीफन कॉवी की, वो आपकी ऑडियंस में आज लड़के ज़्यादा ना, इसलिए वो लड़कियों की इस बात पे हंसते हैं। स्टीफन कॉवी ने जो 7 अच्छी आदत का जिक्र किया था, ये उनमें से एक है कि थिंक विद एंड इन माइंड। तो ये आपके, ये अगर आपके अंदर है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये कैसे डेवलप हुई? विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर आप थी ही ऐसी शुरू से ही? नहीं, आई थिंक ये शुरू से है मुझ में। तो बचपन तो फिर इसका मतलब है बड़ी सियानी किस्म की बच्ची का होगा। मैं हाँ, बहुत ज़्यादा मैं चुलबुली या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि शरारती वो नहीं थी मैं। काफ़ी सोबर सी, डिसेंट सी बच्ची थी मैं। और अभी? अब तो ऑफ कोर्स हूँ। आपने कभी गोली कराई है किसी को? गोली हाँ, करवाते ही रहते हैं। अच्छा, आपका क्या तरीका है जान छुड़ाने का?
ये बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव सेंस में लेंगे, लेकिन मुझे पता है अक्सर लोग पीछे पड़ जाते हैं। आप अपना नंबर दें ना, आप प्लीज़ अपना नंबर दें। तो नहीं, ऐसे मामलों में तो मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा। मैं नंबर नहीं देती, मैं बोल देती हूँ। और जहाँ तक गोली करवाने की बात है तो हाँ, वो तो फिर फ्रेंड्स में इधर उधर चलता रहता है कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, रास्ते में वो पहुँच रही हूँ। 5 मिनट, बस 2 मिनट, 10 10 मिनट मिनट वो तो चलता रहता है। अच्छा, अगर कोई आपके साथ ऐसे कर रहा हो तो फिर कैसा लगता है? अगर काम के दौरान कोई कर रहा हो तो वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं खुद नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर आपने कहीं जाना है फैमिली में या फ्रेंड्स में तो ठीक है। लेकिन जो लोग काम के दौरान करते हैं ना कि बस आज कल 2 घंटा 5 मिनट, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बॉदर करता है। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। आज का सवाल हमने रखा हुआ है कि हम मुख्तलिफ तरह से टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं, जिसे कहते हैं उर्फ़ आम में गोली कराना। तो आप इसके लिए क्या तरीका, हर बात, कौन से जुमले इस्तेमाल करते हैं, वो आपने शेयर करना है हमारे साथ। हमारे गिफ्ट हैं वो आपके लिए। साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मुलाकात। ने कहा था कि शमीम का नाम ले लेना, पूरे इलाके में बड़ी मशहूर है वो। चल। ओ बीबी, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ओ क्यों, क्या हवा के घोड़े पर बैठकर आए हो तुम? ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, किराया दो बस। ए क्या बोला? तमीज से बात कर, घर से भाग कर नहीं आई हूँ। मीरपुर खास में कोई इस तरह बात तो करे मुझसे, मुंह तोड़ के ना हाथ में दे देती हूँ। अभी तो तू शुक्र कर कि मेरा मूड अच्छा है, अगर मेरा मीटर शॉर्ट हो गया ना तो तेरी खैर नहीं होगी, क्या समझा? और हाँ, यहाँ तक आने के पूरे 350 रुपए दिए हैं, कोई मजाक नहीं किया। चुप करके बैठ। ये इसलिए आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था, है ना? जी ग्रेट। तो ये इस तरह का कोई स्ट्रीक अंदर है? कभी नहीं ऐसे आप मार्केट में? नहीं, कभी भी नहीं। कराची में कैरेक्टर बहुत अच्छा था और लाइट कॉमेडी भी था, आगे जाके प्ले सीरियस होता था। काफी अच्छा कैरेक्टर था। इस कैरेक्टर पे मेरे 5 शेड्स थे और डिफरेंट वेरिएशन के साथ, डिफरेंट वार्डरोब के साथ इस कैरेक्टर पे, इस प्ले पे मैंने बहुत मेहनत की थी। खुद रोते हुए ज्यादा मजा आता है स्क्रीन पे? इस तरह की जरा दबाव रोबदार किस्म के कैरेक्टर करने में आता है? नेगेटिव आपने कहा मैंने कुछ परफॉर्म किए, उनको करने में आया? कौन से कैरेक्टर खुद प्ले करते हुए, परफॉर्म करते हुए यू फील रोना तो इज लाइक आपको फीलिंग्स अपनी देनी होती है ना। हाँ। अपने सीन को, अपने डायलॉग्स को। यार ग्लिसरीन यूज करती हो आप? नहीं, मैं नहीं करती यूज। मुझे लगता है कि वो नजर आ जाती है, फिर क्या याद करके रोती हैं? लगता है ये तो देखिए, फिर इसी का नाम तो एक्टिंग है। फिर क्या फायदा करने का कि जो सीन है, जो आपके साथ आपका बाप है, आपका शौहर है या आपका भाई है, तो वो आप सोचिए ना कि अगर आप उस जगह हो तो आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप क्या करोगे? आप कैसे रहोगे? आप कैसे प्रिटेंड करोगे? सही। तो मैं ये सोचती हूँ। सही। दूसरा ये कि ज्यादा मुश्किल होता है आपको बहुत लाइवली कैरेक्टर्स प्ले करना, ज्यादा हंसना या नेगेटिव कैरेक्टर्स जो आप नहीं होते, वो ज्यादा मुश्किल होता है। सही। तो उस मुश्किल को आप आसान करती हैं? उस मुश्किल को आसान करना पड़ता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब ये कि एक एक्टर जो है वो समझते हैं कि वो फिर कमांड, आप बड़े आसानी से अपने जज्बात छुपा लेती हो, गुस्सा आया हो किसी पे, आम जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए तो यू कैन हाइड, कैमोफ्लेज योर फीलिंग्स। लोगों को जज करने में मुश्किल होती है कि सुंबल को बुरा लगा है या सुंबल ठीक है, या फिर शक्ल पे आ जाता है, पता चल जाता है? नहीं, मैं चाहूँ तो शक्ल पे नहीं आता। चाहूँ तो शक्ल पे नहीं आता। मैं भी चाहूँ तो मेरी शक्ल पे नहीं आता, है ना सफीना? हाँ, मुझे भी हार्डली लोग जज शायद कर सकते हैं कि कुछ अनलेस कौन इतना नज़दीक है जो आंखों में झांक के देख लेता है कि सुंबल समथिंग इज नॉट राइट। अम्मी। सिर्फ अम्मी? कोई दोस्त? नहीं, सिर्फ अम्मी। अच्छा, सिर्फ अम्मी। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है मुझसे कुछ पूछना या मेरे मूड को नोटिस करना कि अभी मैं किस मूड में हूँ। बहुत मुश्किल है। या तो फिर कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे साथ 6-7 साल 5 साल या घर में साथ रहे तो वो आइडिया कर सकता है, अगर वो भी मुझे जज करना चाहे तो ठीक है। अदरवाइज मुश्किल है। लेकिन मेरी अम्मी जो है ना, वो अगर मैं मुड़ के भी देखूँ ना, बस ये वो पहचान जाती हैं क्या
क्या सीन चल रहा है। कोई गड़बड़ है। सही। अच्छा तो सुंबल फिर इतना डिफिकल्ट होना अच्छी बात होगी क्या कि लोग पहचान ही ना सके, समझ ही ना सके, मतलब आप ठीक लग रहे हो लेकिन तो आपको हर पता है कि इंसान को आपके अंदर समझने की तूफान। क्या जरूरत है मुझे। हाँ ये पहली भी बात तो ये है ना, सही। ना मैं चाहती हूँ और ना मैं समझाना चाहती हूँ। ठीक। और जो लोग समझना चाहेंगे वो मेरा ख्याल है कि लाइफ में चंद ही इम्पोर्टेंट लोग होते हैं हाँ जो आपको समझते हैं और समझना चाहते हैं, और मैं भी चाहूँगी कि मैं उसे समझूं, या मेरी कोई फ्रेंड होगी या कोई भी बंदा होगा। तो बाकी एक अच्छी खुश मिजाजी यही एक चीज़ चलता होती है। है। अच्छा एजुकेशन का क्या रहा, कहाँ तक रहा, कैसे वो सिलसिला चला, रुक गया, क्या बना? एजुकेशन का ये था कि मैंने बताया आपको मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि उस वक्त मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स देने थे। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कमर्शियल्स के बाद काम नहीं किया, फिर मैंने प्राइवेटली पढ़ा। जब मैंने ड्रामाज स्टार्ट किए क्योंकि फिर लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया था। अच्छा। और आना जाना भी मुश्किल हो गया था। फिर वो कॉलेज में भी सर छुपा छुपा कर ना, मतलब दुपट्टे लगा कर मुझे अपनी फॉर्म शीट लेके जानी पड़ती थी। तो फिर मैंने प्राइवेटली जो है वो बीकॉम कंप्लीट किया। सही। और ये जो ग्रूमिंग है आपकी, यानी यू लुक सो स्टाइलाइज्ड माशाल्लाह से, Thank you. गॉर्जियस, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कैसे आई, अडॉप्ट की, या ये शुरू से ही कोई स्टाइलो बच्ची थी आप? शुरू से थे हम लोग। अभी मेरी बहन है, हालांकि वो मुझसे छोटी है, तो उसको आप देख लें, वो मुझसे भी ज़्यादा स्टाइलिश है। वो है मतलब कपड़े पहनने का, और अम्मी ने शुरू से बड़ा हमें अपडेट रखा था बहुत ज़्यादा। सही। तो क्रेडिट गोज टू अम्मी या? हाँ ऑफ कोर्स। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो कोई कैरेक्टर होता है और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो अम्मी मेरा वार्डरोब करती हैं डिज़ाइन। अच्छा गुड। और आपको पसंद आती है? मुझे क्या, लोगों को पसंद आता है, लोग पूछ रहे होते हैं आपने कौन से डिज़ाइनर से पहने। अच्छा। और फिर मैं बता रही होती हूँ कि ये तो मेरी मदर ने खुद डिज़ाइन किया है। अच्छा वेरी गुड, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि आपके यहाँ वो सीन नहीं चलता कि अम्मी आपको क्या पता आजकल क्या फैशन चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरी अम्मी आजकल- मुझसे ज़्यादा अप टू डेट हैं, और जो चीज़ मुझे नहीं पता होती वो ये अम्मी को पता होती है कि आजकल ये चल रहा है और इस तरह है। ठीक। और हमें पता भी नहीं होता हम लोगों को। अम्मी ज्वेलरी, जूते, इतनी चीज़ें अब खुद से इतना वो करके ले आती हैं कि जब हम जाते हैं हम लोग तो फिर हम लोग भी खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताना सुंबल कि लाइन मारना हमारे यहाँ पे मर्दों की एक बड़ी, हर जगह पे पूरी दुनिया में, इस पे नहीं हंसेंगे ये लोग। हाँ क्योंकि इससे एग्री भी नहीं करेंगे ना, इसके साथ कहेंगे देखा फरा फिर शुरू हो गई मर्दों के खिलाफ। अच्छा इस तरह की सूरत हाल को कैसे डील करती हैं जब कोई खामखाई फ्री होने की, लिबर्टी लेने की, अपना आप आपके ऊपर थोपने की, फ्रेंड होने की कोशिश कर रहा हो? अच्छा कोई देख रहा है या कोई दूर से बात कर रहा है, उस पर तो मैं कोई वो नहीं करती, ठीक है। लेकिन कोई अगर डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है, तो फिर मैं उसको उसके मतलब का जवाब देती हूँ। बिल्कुल देती हूँ। ये जो ये प्ले में देख रहे थे उस टाइप का होता है या फिर कुछ और टाइप नहीं, का? बड़ा महज़ब सा होता है जो नामुनासिब भी ना हो और अगले को पता भी चल जाए। सही। तो लेकिन जवाब देती हूँ। जवाब दे देती है, चुप करके नहीं बैठती? नहीं नहीं, ignore अगर कोई करती। डायरेक्टली पास कर रहा है तो सही। अगर कोई आपस में लोग कर रहे हैं तो उसमें तो मुझे, वो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है ना, आप इंटरेक्ट कर रहे हो उन लोगों में। अच्छा खौफ कभी महसूस किया आपने किसी चीज़ से, समथिंग, एनीथिंग दैट स्केयर्स यू? जी बिल्कुल, मुझे ऊंचाई से काफ़ी हाइट से? डर लगता है। बिल्कुल। सही। तो फिर इसका मतलब आप तो पहाड़ों शहाड़ों पे नहीं जाती होगी? नहीं। इतना? अच्छा। और वादियों शादियों में भी नहीं देखती होगी? कोई ख़ास नहीं। शौक नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि फिर मुझे मतलब लगता है कि चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, टाइम आउट के लिए फिर क्या मशगला ठहरता है? टाइम आउट के लिए तो आपको पता है जिस तरह रूटीन है, और हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ तो अगर ऑफ होता है तो आप डिनर के लिए चले जाते हो, या मूवीज़ का मैंने आपको बताया, मैं मूवीज़ जो हैं वो सारी सिनेमास पे देखती तो हूँ। सिनेमा में जब आप जाती हैं लोग पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल पहचानते हैं। सही। और अच्छा भी लगता है, और कभी कभार बुरा भी लगता है जब लोग, वही आप वाली बात है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ये कि अच्छा है, आपको लोगों को पहचानने का मौका मिलता है, लोगों को देखने का मौका मिलता है। सही। आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। तो आपकी क्या आपको लगता है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो किसी भी तरह से कम खूबसूरत हैं टर्किश या इंडियन या और ख़वातीन की निस्बत? नहीं, मुझे नहीं लगता है ना, हमारे यहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा खूबसूरत बिल्कुल हैं। अच्छी हैं। और हम एशियन गर्ल्स का या औरतों का ये है कि हम लोग वन टोन स्किन अल्लाह मियाँ ने हमें दी है, और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। वरना अगर जो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं उनका ज़्यादा स्किन पे मसाइल होते हैं, और उनके बालों के रंग के मसाइल होते हैं। हाँ। तो हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एशियन, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अल्लाह ताला ने एक स्किन टोन दिया है, बालों का एक अच्छा कलर दिया है। सही।
तो कौन ये सा best कलर है। ऑब्सेशन है आपको, डार्क टोन या फेयर टोन? आई थिंक जो भी हो आप पे सूट करे, आप अच्छे लगें। ठीक। दैट्स माय पॉइंट। ग्रेट, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज मेरी मेहमान सुंबल इकबाल हैं। उनसे गपशप के साथ साथ आपसे भी हमने एक सवाल किया हुआ है कि गोली कैसे कराते हैं आप, उसका तरीके जो है हम आप हमारे साथ शेयर करेंगे। आपको कोई कहे कि यार कहीं घूमने फिरने जाना है तो ज़्यादा एक्साइटेड होती हो, या आपको खुश करना हो तो बस डिनर पे ले जाए रहे, या शॉपिंग जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? शॉपिंग ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अपने पैसों से या कि कोई किसी के पैसों से? कुछ भी हो चलेगा। ठीक है। अपने पैसों से तो बहुत करती हूँ शॉपिंग, और कहीं वेकेशंस का प्लान हो तो फिर कहीं जाना पसंद है। अच्छा, कहीं घूमने हाँ। फिरने जाना, तो उसमें पहाड़ी इलाके तो फिर नहीं नहीं, पसंद नहीं। होंगे, तो फिर क्या सी साहिली? साइट्स हो या फिर मेन सिटी हो जहाँ बहुत सारे मॉल्स हों, जहाँ रेस्टोरेंट्स हों, वहाँ जाना अच्छा लगेगा। अच्छा, ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क, फ्लर्ट, इस तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। आई थिंक हर लड़की को पढ़ता होगा, हाँ, और हर इंसान को पड़ता है, लड़का हर लड़की। इंसान को पढ़ता है, लेकिन हम लड़की को लेके ज़्यादा इस टॉपिक पे लोग वो करते हैं। सही। तो बिल्कुल पढ़ा है, और लोगों को फर्स्ट साइट लव बहुत हुआ है लेकिन देखें। सही। देखें का मतलब क्या है कि देखिए देखिए का उनका मतलब क्या ये बनता है है? कि जब मेरी साइड से होगा तो बोथ साइडेड होगा, और ऑफ कोर्स लव मैरिज होगी। अच्छा, मतलब ये तय है कि लव मैरिज बिल्कुल। होगी या लव के बाद अरेंज हो, प्लस अरेंज। लव के बाद अरेंज होगी? क्या चाहिए आपको, मतलब टू फॉल इन लव विद समबडी? इसके लिए कुछ चाहिए तो नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत की डेफिनेशन यही है कि जब आपकी मत मारी जाए तो आप समझ लें कि यू आर इन लव। आप पंजाबी हो ना, जी, लाहौर से हो, जी, तो बिल्कुल। अंडरस्टैंड ना, मत जी, मारी जी। जाना। नहीं नहीं, वो वाली मत ना मारी जाए किसी की भी, लेकिन एक अच्छा इंसान देखने में यही है कि वो अच्छा हो, केयरिंग हो, और आपका ख्याल रखे, और आपकी क्या कह सकते हैं, आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, आपको खुश रख सके। दैट्स इट। सही। ना जाए कि ये कि आपको एक बहुत हसीन आदमी मिले और उसके बाद कुछ भी ना मिले। वो आपको, हाँ एग्जैक्टली। सही। तो सबसे बड़ी बात होती है नेचर की, कि उस पैसा इंसान कितना की- ज़रूरी है? पैसा तो बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह से। आई थिंक ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। बिल्कुल सही। इवन आप बीमार वहीं से शुरू हो जाते हो ना। बिल्कुल सही। आप ज़िंदगी में बहुत सारी, लेकिन कितनी वैसे मुसीबत की बात हो गई। पैसे का मतलब ये कि हम पैसे से बहुत सारी चीज़ें अपने लिए हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें सुकून मिले। अब वो खुशी सुकून ना भी मिले तो हम पैसा हासिल करना चाहते हैं, भले उससे हमें वो सब कुछ ना भी मिल रहा हो, है ना? लेकिन आप देखिए ना, अगर पैसा नहीं होगा तो आपकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? जब चाहते हो वो आप नहीं अचीव कर सकते, ठीक। और जब आप नहीं अचीव कर सकते तो वहीं से फिर आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू होता है, आप डिप्रेशन में जाना शुरू होते हो। ठीक है। सो अगर तो कोई, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, इतना हो कि आप खुश रह सको। ठीक, यानी इसका मतलब है कि जो भी होगा शख्स, उसके पास पैसा ठीक ठाक होना ज़रूरी है, इतना कि वो आपके साथ अच्छी बिल्कुल, तरह से जितना manage कि कर मैं सके। खुद से कर रही हूँ तो उतना तो ऑफ कोर्स। तो काम करने का इरादा है, कंटिन्यू करने का इरादा है? इवन इफ यू विल गेट मैरिड तो विल यू कंटिन्यू एक्टिंग? इट डिपेंड्स On? इट डिपेंड्स कि अगर मेरे हस्बैंड चाहेंगे तो बिल्कुल करूँगी। सही। लेकिन यह है कि ऑफ कोर्स कम करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। सही। अब तक ये सोचा है, फिर देखें क्या होता है। ठीक है। और कितना रोब बर्दाश्त कर सकती हो आप किसी का, अगर कोई रोब जमाए तो? नहीं, एक्स्ट्रा रोब नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। अच्छा, उसे जवाब कैसे देती हो फिर जब कोई एक्स्ट्रा रोब हो तो? अब ये देखें कैसे जवाब दूंगी, लेकिन अब तक अभी तक सेट पे या अदरवाइज जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल गलत बात नहीं बर्दाश्त करती मैं किसी की। हाँ, अगर मेरी गलती है तो मैं खुद से सॉरी भी कह देती हूँ, मगर अगर आप अपना पॉइंट आपका वैलिड है नहीं और आप दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो तो ये चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त करती, क्योंकि मैं खुद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर बात अच्छी है तो भी मुंह पर है, बुरी है तो भी मुंह पर है। सही। तो फिर ऐसे मैं कोई डबल फेस वाला जो है ना मेरे साथ सीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों को लोग बहुत बुरा समझते हैं और बुरा कहते भी हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा फिर- ख्याल है कि वो एक दफ़ा कहने का ठीक है कि आप एक दफ़ा बुरे कहला लो, लेकिन फॉर द लाइफ टाइम ना वो बंदा, उसको कहीं ना कहीं रियलाइज ज़रूर होगा हाँ, कि ये बंदी ठीक थी या ये बंदा ठीक था। सही। तो और ये अपने बहुत अंदर ज़रूरी है। बिल्कुल अपने अंदर सुकून सा भी रहता है। बिल्कुल।
आप कोई गाना सुनाना चाह रहे थे? मैं एक गाना सुनाना चाह रहे थे, चले जनाब। और मैं आपको और मैम को डेडिकेट करूँगा। मैम का नाम क्या है? मैम सुंबल इकबाल। तो खाली सुंबल नहीं कहा जा सकता? सुंबल मैम हाँ, को- क्या? मैम सुंबल। खाली सुंबल। खाली सुंबल। खाली सुंबल। सुंबल को डेडिकेट करना चाहूँगा। चले। बिल्कुल, थैंक यू। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? झूठा। जो इतनी इतनी बढ़ा बढ़ा के चढ़ा ये गाना जो है ना, इन्होंने आपके टॉपिक से रिलेट करके गाया है। अच्छा, यू आर यू ओवरली रोमांटिक, जो इस तरह की चीजों के जो फॉल इन सच ट्रैप्स के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो हंसी आना शुरू हो जाती है, मुझे लगता है ये फेक है। ये फेक है, हाँ। इवन मैं कोई ऐसा गाना भी सुनती हूँ तो वो तो फिर इंडियन फिल्म में क्या बनता होगा यार? वहाँ तो टोटल फेक स्टोरी चल रही होती है, हीरो पता नहीं कहाँ से छलांग वो तो मार मैंने देता आपसे है। कहा ना, क्या हर होता चीज है? अंडरस्टूड होती है, मगर जो चीज पसंद होती है वो आप फिर भी देखते हो। तो वही वाला हिसाब है मेरे साथ। ठीक है, बट आई कांट स्टैंड इंडियन मूवी। मुझे उसको देखते हुए कभी गुस्सा आ रहा होता है, कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि कि मैं यार क्यों देखते इधर हैं? क्यों बैठे हुए हैं, ये क्या हो रहा है? कभी कभार क्या ऐसा चल होता रहा है कि कोई मूवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती आपसे, हाँ। लेकिन और अब आके तो बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज के भी मसले हो गए हैं, बहुत गाली गलौज और बहुत चीजें जो है बहुत इकट्ठी चल रही होती हैं। वो डिपेंड करता है फिर आप कौन सी मूवी और किसके साथ देखने जा रहे हो। अगर आप कोई किसके ऐसी साथ movie जानी चाहिए? फैमिली के साथ देखने जाते हो तो आप फंस जाते हो, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो आप एंजॉय करते हो। हाँ, तो वो अब बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है। अच्छा, ये मूवी है तो फिर इसको ना, फिर मैं सुनो, किसके साथ बहन देखूं? हम दोनों चलते हैं, ये चलो घर वालों को ले लेते हैं। ठीक। तो वो इस तरह का अब प्लान करना पड़ता है आपको। ठीक है। अच्छा, किस को स्टार खातून के साथ ज्यादा अच्छी बनती है? सबके साथ सबके साथ। बिल्कुल। जो लड़कियों की आपस में जेलसी चलती है, क्या वो लड़कों से ज्यादा होती है? लड़के हमेशा कहते हैं हमारी तो कोई ऐसी नहीं होती, लड़कियां बहुत जेलस होती हैं एक दूसरे से। नहीं, आई थिंक लड़कों में भी होती है। होती है लड़कों में? बिल्कुल होती है। कि बिल्कुल भी नहीं होती? किसी की कितनी अच्छी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई जेलसी नहीं होती? नहीं नहीं, सारे बाइक हो। लड़के ना एक आध नहीं लड़के नहीं, हैं। बाइक ब्रांड न्यू बाइक उसने ले ली हो, फिर भी जेलसी नहीं होती? फिर क्या कहते हैं? अच्छा, वाह, जबरदस्त। ये जो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसे है। अच्छा, लेकिन क्या खवातीन वाकई ज़्यादा जेलस होती हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की टांग खींचती हैं? बिल्कुल होती हैं, हाँ, देखा है मैंने। ठीक। मर्दों से ज़्यादा होती हैं? नहीं, कुछ मर्द भी ऐसे देखे हैं जो बहुत जेलस होते हैं। है ना? तो इसका मतलब ये कोई मखसूस नहीं है? नहीं, इक्वली है। अच्छे इंसान बुरे इंसान बिल्कुल, औरतों में हर भी होंगे, जगह है। मर्दों में भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, जज कैसे कितनी जल्दी में कर लेती हैं, कितना फौरन आप किसी बंदे के बारे में पहुंच जाती हैं कि ये ठीक बंदा है, कैन आई गेट अलोंग या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है पहुंच जाती हूँ। मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है। अच्छा, मैं किस टाइप की हूँ? 2 मैं आपको घंटे से हम बताऊंगी। बातें कर रहे हैं। शो के बाद बताऊंगी। शो के बाद खतरनाक बात है। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, चलो हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। आज सुंबुल इकबाल मेरी मेहमान है, उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। हमारी ऑडियंस भी साथ है जो कि आज सारी लड़कों पे मुश्तमिल है। कोई सवाल आपके जहन में है सुंबुल से करने के लिए? ने अभी कहा है कि मुझे जो है ऊंचाई पसंद नहीं है, तो आपने इतनी ऊंची हील क्यों पहनी हुई है? आपको ऊंचाई देखने में डर लगता है, पहनने में नहीं। ऊंचे ऊपर से नीचे देखने में डर ऊपर लगता से नीचे है? देखने में डर लगता है। हील्स पहन के आपको देखना नहीं होता, आपको चलना होता है, तो वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। अच्छा,
अच्छा, यू आर अ हील पर्सन या फ्लैट शूज ज्यादा Flat आजकल? shoes. फ्लैट शूज आम जिंदगी में आम ज्यादा उस जिंदगी तरह में, से बिल्कुल। पहनती हो? और कितनी का आप कॉन्शियस हो इस चीज की कि हाइट कैसे है, कितनी है, क्या है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरी बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हाइट है। ठीक है। अच्छा सुंबल, आजकल ये जैसे हम अभी बातें कर रहे थे, कॉस्मेटोलॉजी बहुत ज़्यादा इन हो गई है। बिलीव करते हो इन चीज़ों पे? कैसे मेंटेन करती हो आप खुद को कि आप हमेशा फ्रेश लगती हो, माशाल्लाह से प्यारी लगती हो, अपने आप को मेंटेन करती हो, वज़न को भी? उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं? आई थिंक इस एज में तो कोई आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको 25 26 तक तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, सिर्फ आपको वेट कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी या इन चीज़ों को करवाते हैं, वो ऑफ कोर्स एज के साथ साथ हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छा लगूं, तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको वो चीज़ करवा के कोई फ़ायदा मिल रहा है तो मैं कहती हूँ आप बिल्कुल करवाएं। ठीक। लेकिन अगर आप सिर्फ अच्छे लगने के लिए और विदाउट किसी रीज़न कि आप वो चीज़ करवा रहे हो, तो वो मेरा ख्याल है आपको नहीं करवानी चाहिए। जैसे आपके लिप्स बहुत प्रोमिनेंट है, तो अक्सर लोगों को प्रोमिनेंट लिप्स देख के आजकल ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ करवाया होगा। बिल्कुल लोग समझते थे हाँ। जब मैं शुरू में आई थी कि कुछ करवाया हुआ है, बुटॉक्स समथिंग, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब लोगों ने मुझे वैसे देखा नॉर्मल लाइफ में, तो फिर सबको यकीन आ गया ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। तो आप बिलीव करती हो कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो क्या आप इस तरह की ट्रीटमेंट्स के लिए, इन मोडेलिटीज़ के लिए जाओगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं जो भी आगे आपकी एज होगी उसको मैं कैरी करूँगी, ग्रेसफुली कैरी करेंगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही। और वेट लूज करने के लिए क्या फिर आप यूज़ करती हैं तरीका? वेट लूज़ के लिए है कि आप बैलेंस डाइट खाएं और अगर हो सके तो आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप बहुत क्रश डाइट पे जाते हो तो फिर आपका फेस ख़राब हो जाता है, डार्क सर्कल्स और आपकी स्किन लूज़ हो जाती है। तो फिर वो अगर आप 20 के हो तो आप 25 के लगना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल तो इससे बेहतर है कि आप कम खाएं और अपने वेट को मेंटेन रखें। सही। अच्छा सुमल, जहाँ पे ये सारा कुछ चल रहा होता है, इतना आप काम कर रही होती हो, तो टाइम मिलता है टीवी देखने का, खुद से कुछ चीज़ें जो देख रही हो? बिल्कुल, मैं टीवी देखती हूँ। अच्छा, तो क्या देखती हो ज़्यादा? मैं जो अपने ड्रामे होते हैं मैं वो देखती हूँ, और जो खुद मेरे को- कोलीग्स हैं उनके प्लेस देखती हूँ। खुद को देखना स्क्रीन पे कैसा लगता है? खुद को देखना बहुत अच्छा लगता है और पता चलता है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। या मैं कहाँ अच्छी लग रही हूँ, या मैंने क्या मिस्टेक की है। सही। तो ये और देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक। अच्छा, जब आप मतलब इतना ज़्यादा खुद को देख रही होती हैं स्क्रीन पे और उसमें, मतलब कभी फील हुआ है कि नहीं यार ये चीज़ जो है मैंने इससे की होती तो ज़्यादा बेहतर था, या मैं इसको और ऐसे करूँ तो ज़्यादातर ज़्यादा यही बेहतर है? लगता है। अच्छा, तो आप यू फील बैड अबाउट इट या फील ओके अबाउट इट? सम टाइम बैड ऑफ कोर्स कि ये नहीं होना चाहिए था, और कभी कभार अच्छा भी लगता है। किसी दूसरे के प्ले आप देख रहे हो, आपको लग रहा हो कि आजकल ये खातून जो है इन हो गई है बहुत ज़्यादा, इसके बहुत ज़्यादा प्लेस मुख्तलिफ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक सबको काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, और इतने प्लेज हो रहे हैं अब तो ये तो अब आपको जज करना ही मुश्किल है कि कौन कितना काम कर रहा है। ठीक जनाब, ब्रेक का टाइम फिर, और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज सुंबल इकबाल मेरे साथ हैं और उनके साथ गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। अच्छा सुंबल, कितनी तस्वीरें खिंचवाती हैं आप लोगों के साथ? कोई आके कहे जी एक सेल्फी बनानी है आपके साथ? तस्वीरें हाँ बिल्कुल खिंचवाती हूँ, खिंचवाती हूँ। आराम से, या थोड़ा सा रेजिस्ट करती हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं खिंचवाना चाहती? लड़कियों के साथ खिंचवा लेती हूँ। हर वक्त मूड अच्छा रहता है आपका, या कभी कभी वो जो आर्टिस्टिक ब्लैक मूड्स होते हैं, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं? वो तो ऑफ कोर्स हर इंसान के होते हैं, लेकिन कहते हैं आर्टिस्टों के थोड़े ज़्यादा होते हैं, कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या वगैरह वगैरह, पता नहीं मेरा क्या ख्याल वजूहात। है जो भी मूड होता है ना वो ज़्यादा पीक पे होता है, नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, खुश होते हैं तो बेहद होते हैं। हाँ, और अगर दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। सही। कैसे मैनेज करती हैं फिर इसको, जब आप किसी ऐसे मूड स्विंग में हो, जब आपने जाके परफॉर्म बहुत दुख का कैरेक्टर करना हो और आप बड़ी खुश खुश हो? अब वो तो करना पड़ता है ऑफ कोर्स। सही, एकदम से नीचे आ जाता है? आम लाइफ में भी इतनी जल्दी से आप एडजस्ट कर जाती हैं अपने मूड को? नहीं, नहीं, टाइम लगता है। इसका मतलब है आपका मूड एडजस्ट करवाना हो तो कैमरा साथ रखें। नहीं नहीं, एक तो मूड इतनी जल्दी स्विंग होता नहीं है मेरा, लेकिन होता है तो फिर बहुत बुरा होता है। अच्छा, और वो बुरा जो है वो दूसरों को भी फील होता है कि सिर्फ अपने वो साथ ही दूसरों को बुरा फिर होता है फील। सही। टेंट्रम्स नहीं शो करती हैं? टेंट्रम्स नहीं, फिर मैंने आपसे कहा कि मैं उसी बात पे करती हूँ जो वैलिड होती है, ठीक। फिर वो बनता है। ठीक।
अच्छा, 3 चीज़ों में अगर चॉइस मिले कि आप पैसा चूज़ कर सकती हैं, प्यार चूज़ कर सकती हैं, या इज्जत, शोहरत, रिस्पेक्ट, क्या चीज़ आप चूज़ करेंगी? शोहरत। शोहरत। पैसा एंड प्यार की खैर है, शोहरत इम्पोर्टेंट है। शोहरत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और मतलब अगर ऐसा लगे कि जो मैंने प्ले किया वो उतना नहीं अप्रिशिएट हुआ और किसी और का प्ले या कुछ और ज़्यादा अक्सर ऐसा होता है कि जिस प्ले पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो बस ये तो जो है ना ख़त्म है, वही प्रोजेक्ट आपका क्रेडिट पे बैठ नहीं जाता जाता। है, हाँ। और जो प्रोजेक्ट आप कहते हो कि बस ठीक है ये मैंने किया है, मतलब ऐसा किस वजह से होता है आपके हाल में? मेरा ख्याल है या तो आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है सोच, Expectation? हाँ, कि मतलब पता नहीं क्या करूंगी मैं, हाँ। तो वो अगर अच्छा होता भी है तो वो आपको नहीं लग रहा होता कि इतना अच्छा हुआ है। सही। और जो प्ले आप नॉर्मली करते हो और वो आपका हिट हो जाता है तो अरे वो आपको बहुत स्कैंडल्स, ज़्यादा गॉसिप्स, लगता है। इस तरह की चीज़ों में कितना इन रहती हैं और इन रहना पसंद करती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई स्कैंडल आज तक बना है। उसमें किसका कमाल है, आपका? उसमें मेरा अपना ही कमाल है, बिल्कुल। और वो कमाल क्या है? वो कमाल ये है कि मैं जिससे जितनी बात होती है उतनी ही करती हूँ और ज़्यादा किसी से फ्रैंक नहीं होती। सही। तो ये मेरी बात ज़्यादा लोगों को अच्छी भी लगती है, किसी को बुरी भी लगती है। सही। तो आपने वो फॉर्मूला नहीं अपनाया कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है जो आपकी किस्मत में है आपको मिलेगा, आपको यकीन रखना चाहिए। सही। और एफर्ट आप करो, एंड में लक है आपकी कि वो कितनी काम करती है। किससे इंस्पायर और इम्प्रेस से अपने काम में आए? उस्मा गिलानी जी को तो आपने बताया कि आप उन्हें पसंद करती हैं, लेकिन अपना काम करने में आजकल की हीरोइन और लेटेस्ट जो लोग हैं, भले हॉलीवुड, बॉलीवुड या पाकिस्तान के, जो आप समझती हैं जिनको देखकर आप ज़रा इंस्पिरेशन लेती हैं? इंस्पिरेशन तो देखें, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से किसी को भी देख के ले सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में कहाँ क्या चीज़ देखते हो। लेकिन अगर स्क्रीन पे जो जिसका काम मुझे अच्छा लग रहा है तो सबा कमर, उनके प्लेज मुझे अच्छे लगे अभी जो आए हैं। ठीक है। और मुझे लगता है वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह उसको निभाती हैं। ठीक। अच्छा, आजकल कौन सा गाना ज़्यादा सुन रही हो आप? गाना कौन सा सुन रही हूँ मैं? गाने डिपेंड करता है जो मूड हो। म्यूज़िक लवर हो? बिल्कुल। कोई एक टाइम पे कोई एक गाना ज़्यादा आपके दिल पे, ज़ुबान पे ज़रा हावी होता है? नहीं, हर वक्त नहीं रहता। अच्छा। नहीं, सही। जो सुना बस वो गुनगुनाया, दैट्स इट। गुनगुनाती हैं? मैं बहुत कम, क्योंकि फिर थोड़ा मैं बिल्कुल नहीं अच्छा गुनगुनाती। अच्छा, तो आज लाइव नहीं गुनगुनाएंगी? बिल्कुल नहीं। किसके लिए बिल्कुल गुनगुनाती भी हैं? नहीं। किसके लिए गुनगुनाती हैं? अपने लिए गुनगुनाती हूँ। अच्छा, कभी किसी के लिए कुछ गुनगुनाया हो? नहीं, तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि गुनगुनाऊँ। अच्छा, तो क्या चीज़ आपको लगता है बहुत अच्छी है आपकी? बात करने में आप अपने अंदर कोई एक चीज़ जिसे आप एडमायर करती हैं, पसंद करती हैं? वाओ, थैंक्स टू अल्लाह की एक चीज़ है आंखें। ओवरऑल ऑफ कोर्स, ओवरऑल। सही। बहुत शुक्रिया सुंबल, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू। और हमें आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि हमने इतना आपको ATV की स्क्रीन पे देखा हुआ है और रोते रोते मेरे से लगता था कि ये लड़की तो रोती ही रहती होगी, लेकिन आज आपको हंसते हुए भी देखा है और आप खासी संजीदा हो इतनी संजीदा ही जितनी मुझे फील हो रहा है कि यार आप हो। नहीं नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अच्छा, वो आई थिंक अभी भी आप मेरे कैरेक्टर्स के उसमें है। हाँ, बिल्कुल। व्यास में। थैंक यू, वंडरफुल हैविंग यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त और दुआ यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल, फिर रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।